और भी काफ़ी ढेर सारी खबरें हैं जिसका कि रिएक्शन आज हम इंडियन मार्केट्स में देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं एफआईआईज और डीआईएस के अपडेट पर। और कल हमने देखा कि संस्थागत निवेशकों ने एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की। 957 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा कल नजर आ रहा है एफआईआईज की तरफ से। डीआईएस ने भी 705 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 1570 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआईज की तरफ से, और इंडेक्स ऑप्शन में 630 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। ये कल के आंकड़े हैं और कल एक्सपायरी भी थी, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इंडेक्स ऑप्शन में मामूली 630 करोड़ की ही बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है नेट एफआईआईज की तरफ से। चलिए इन आंकड़ों को एनालिसिस करते हैं और आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस क्या होंगे ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, आप पिछले 2-4 दिन से मार्केट के अंदर एफआईआईज का रोल थोड़ा बढ़ा है। वो करीब 20% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग्स लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो रहा है। और दूसरा, आप इंडिया विक्स को भी बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, जो कि करीब 11.5 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। कल भी 3-4% बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर वॉलिडिटी और एफआईआईज दोनों एक साथ आ रहे हैं, और इसलिए आप एक रेजिस्टेंस जोन पे आप आ चुके हैं, जो कि 19,800 है। कल काफी हर्डल हुआ इस पे, एक बार हम पार भी हो गए, लेकिन बाद में क्लोजिंग इसके ऊपर हमको नहीं मिल पाई। आज फिर से एक अटेम्प्ट लेने की कोशिश हो सकती है कि हम 19,800 के ऊपर जाएं, और उसमें बड़ा प्लेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो सकता है, क्योंकि कल रिलायंस ने ब्रेकआउट भी किया है। तो रिलायंस का ब्रेकआउट, थोड़ा क्रूड का नीचे आना, थोड़ा 19,800 के आसपास आपकी क्लोजिंग में एफआईआईज का बढ़ जाना, ये सब इंडिकेशन कह रहे हैं कि मार्केट अब एक वीक हैंड से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में तो आया है। इसलिए अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस अपने बढ़ाने, और हमने कल परसों भी आपके सामने बात रखी थी कि आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को आप बढ़ाइए। अब आपको क्या करना है कि 19,500 19,600 को अपना एक बेस बना लेना है। जो पहले 19,200 हुआ करता रहा, फिर हमने आपको 300 करवाया, फिर 500 करवाया। अब आप चाहें तो 500 की जगह 600 भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ताजा पोजीशन अभी लेनी चाहिए क्या? थोड़ा रुक जाना चाहिए, एक रेजिस्टेंस पार हो जाए 19,800 वाला, उसके बाद आप एक नई पोजीशन के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। तब मार्केट एक गुड लीडरशिप के साथ, हो सकता है रिलायंस की लीडरशिप के साथ ही एक नए ब्रेकआउट लेवल पे पहुंच जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी का भी 44,000 के आसपास अच्छा बेस बन चुका है, बट वो 44,300 और 500 को पार नहीं कर रहा। इसलिए जिनको नया खरीदना, उनको 44,300 500 की वेट करनी चाहिए। अदरवाइज आप पोजीशंस लेना चाहे तो पोजीशंस को हल्की हाथ से ले सकते हैं। दूसरी बात है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। जब तक आप 44,000 ब्रेक नहीं होगा, कोई खास बड़ी दिक्कत आपको आएगी नहीं। इसलिए आप मार्केट के साथ बने रह सकते हैं, अपनी लॉन्ग पोजीशंस के साथ कैरी कर सकते हैं। शॉर्ट करने वाले थोड़ा दूर रहे, और अगर किसी को डिप भी मिलता है तो बॉट ऑन डिप ही करे, यानी कि बाइंग ऑन डिप ही करे। कब तक करना है बाइंग ऑन डिप? अब 19,400 तक निफ्टी का बाइंग ऑन डिप करना है, और 43,800 तक बैंक निफ्टी का बाइंग ऑन डिप करना है। जब तक ये दोनों लेवल अब ब्रेक नहीं होते, नई मंदी मार्केट के अंदर वापस नहीं लौटेगी। और लीडरशिप की जो वेट हो रही है, उसमें रिलायंस बहुत बड़ा रोल अपना सकता है। तो क्रिटिकली आप इसको वॉच करें। ऑप्शंस ट्रेडर्स एक्टिव रहे मार्केट के अंदर। कल भी उनको अच्छे मौके मिले होंगे, परसों भी अच्छे मौके मिले। इनफैक्ट आज फ्राइडे है, तो इसलिए आप थोड़ा कैलकुलेटेड होकर ट्रेड लें, बट अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ऑप्शन ट्रेडर्स एक्टिव रहें, उनके लिए अच्छा मौका है। लेकिन क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो संभल कर ट्रेड करें। शॉर्ट साइड के हैं आप तो वहां पर थोड़ा सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह आपको दी जा रही है, और अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो उसे होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहिए। ये रणनीति आपको बाजार में बनाने की राय। अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे में ट्रेड कहाँ करें ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ के आर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आपका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, और किन शेयरों में ट्रेड करने की राय देंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेरी गुड मॉर्निंग। अब जैसे डिम्पी ने भी बताया, 19,852 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो निफ्टी कल पार नहीं कर पाया है। 2-3 गैप भी खुले हुए हैं, तो हल्का सा कंसोलिडेशन हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो काफी है, तो अपॉर्चुनिटी स्टॉक में रहनी चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में टाइम बिंग आई थिंक ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो पहला स्टॉक है जहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है चार्ट पे, वो है बाटा। बाटा ने मैकेनिकल इंडिकेटर डेली चार्ट पे सब बाई हो चुके हैं। यहाँ से एक रेंज है 11 ट्रेडिंग सेशन की, उसमें से ब्रेकआउट देने की तैयारी है।
तो बाटा 1600 के आसपास की एंट्री, 1590 का स्टॉप लॉस, 1620 का टारगेट, ये इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक जहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है वो है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स काफी ओवरसोल्ड है यहाँ पे, डाउनसाइड लिमिटेड है। वंस अगेन इंट्राडे डेली इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो रहे हैं और यहाँ से बाउंस की उम्मीद है, ये भी इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। 952 के आसपास की एंट्री टाटा केमिकल्स में, लॉन्ग पोजीशन, 945 का स्टॉप लॉस और 966 का टारगेट। सो 952, 945 और 966 का टारगेट रहेगा टाटा केमिकल इंट्राडे बाय कॉल। ओके, थैंक यू हेमन आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो इंट्राडे के लिहाज से आपको ये स्ट्रैटेजी दी है आज बाटा 1620 के लक्ष्य के लिए और टाटा केमिकल्स 966 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। ध्यान रखिए ये इंट्राडे कॉल्स है, तो स्टॉप लॉस का ध्यान आप जरूर रखें।